was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never worry. तो ये देखिए कल के डेट में हम लोगों ने अपना सर्वर 2008 को इंस्टॉल भी किया था और एज वेल एज हम लोगों ने इसको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो की सीरीज में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे किसी भी विंडोज 7 की मशीन को हम लोग अपने डोमेन एनवायरनमेंट में ज्वाइन कराएं और साथ साथ हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे यूजर क्रिएट करते हैं और विंडोज 7 की मशीन पर उसको कैसे लॉगिन कराते हैं। कहने का मतलब मैंने कल बताया था कि आप लोगों को कि एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसा डेटाबेस होता है जहां पर हजारों यूजर एक जगह बनाए जाते हैं और वो सब यूजर किसी भी पीसी पर बैठकर जो हमारे डोमेन में एनवायरनमेंट में ज्वाइन होगी पीसी, वो उस पीसी पर कहीं पर भी बैठकर वो लॉगिन कर सकते हैं। उन्हें उस पीसी पर यूजर नेम पासवर्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग कल के डेट का जो काम किया है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो देखिए हमारा jetking.com का एक डोमेन है, तो मैं पहले लॉगिन करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो इसकी आईपी डाली थी वो 192.168.10.254 थी। अगर आप इसको देखना चाहें ध्यान दीजिए इधर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो ये देखिए कल हम लोग का जो डोमेन बना था ये jetking.com है। क्लियर है? और इसकी जो आईपी थी वो क्या थी, 92 के रेंज में 10 का 254। तो ये देख लीजिए आपका 10 का 254, लेकिन इसमें डिफॉल्ट गेटवे क्या है कि कोई कुछ और लिया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज में चलता हूं क्योंकि ये देखिए हमारा डीएनएस भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डीएनएस सर्वर का भी एक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग डीएनएस सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी दोनों अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा यहाँ पर डीएनएस सर्वर की आईपी ये क्या ले लेता है, लूप बैक ले लेता है। तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए जो मेरा सर्वर है वो 10 का रेंज का 254 है। ठीक है, क्योंकि मैं ही डीएनएस हूँ और मैं ही एक्टिव डायरेक्टरी हूँ, तो दोनों की आईपी मेरी। और ओके ओके एंड क्लोज। तो यहाँ देखिए अनडिफाइंड नेटवर्क में आपका डोमेन का नाम नहीं आया, देखो आ गया ऑटोमेटिक, तो मतलब आप वर्किंग में है। अब देखो मुझे क्या करना है कि अपने डोमेन एनवायरनमेंट में किसी विंडोज 7 की मशीन को क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। ऐड नहीं, ज्वाइन कराएंगे, उसको हम लोग मेंबर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक विंडोज 7 की ये मशीन है, देख रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग इस पर लॉगिन करते हैं। तो ये जो एडमिन और स्टूडेंट नाम का जो यूजर बना हुआ है, इसके खुद के लोकल डेटाबेस में उसका क्या है, इंफॉर्मेशन है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप रन मेनू में ओपन करते हो lusr mgr.msc। तो यहां देख सकते हो कि इसका जो डेटाबेस है वो लोकल है, देख रहे हो ना, लोकल यूजर एंड ग्रुप। तो यहां देखो एडमिन और स्टूडेंट नाम का लोकल बना हुआ है। ठीक है, तो ये यूजर हमारे न, और अगर हमारे पास कोई मशीन होता है, जैसे मान के चलो हम लोग के पास और भी मशीन है, जैसे मैं एक एक्सपी की मशीन भी ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या एडमिन नाम का यूजर विंडोज 7 पर बना है, तो क्या वो एक्सपी पर लॉगिन कर पाएगा? बताइए, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? हाँ, दोनों अलग अलग है, क्योंकि उनका डेटाबेस अपने खुद के कंप्यूटर पर है, इसलिए। क्लियर है? तो देखो इस मशीन को कैसे हम लोग डोमेन में ज्वाइन कराते हैं। ज्वाइन कराने के लिए सबसे पहले मुझे उस रेंज की आईपी रखनी पड़ेगी जिस रेंज में हमारा डोमेन कंट्रोलर है। तो हमारा डोमेन कंट्रोलर किस रेंज में है, 192.168.10.254 के रेंज में है, मतलब कि 10 के रेंज में है वही। तो मैं चलता हूं यहां पर नेटवर्क शेयरिंग में, लोकल एरिया कनेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद IPv4। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी इसकी आईपी मैं कर देता हूं 1। क्लियर? और जो हमारा सर्वर का डिफॉल्ट गेटवे वो यही है, हमारा डीएनएस सर्वर भी यही है।
ओके कर देता हूं और क्लोज। तो हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा सर्वर पिंग कर रहा है कि नहीं। अरे हमारा ये पीसी हमारे सर्वर से पिंग कर रहा है कि नहीं। तो 10.254, तो ये देखिए हमारा सर्वर से वो रिप्लाई आ रही है, तो मतलब हमारा कम्युनिकेशन उससे हो रहा है। क्लियर? अगर नहीं होगा तो ये फायरवॉल और रोल का प्रॉब्लम हो सकता है या केबल ओबल का। क्लियर है? तो चलो इसको डोमेन में कैसे देखो डालते हैं। उसके लिए माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, और यहां देखो ये मशीन किसमें है, वर्क ग्रुप में अभी है। इसको मुझे क्या बनाना है, डोमेन का मेंबर बनाना है। क्लियर है? क्या बनाना है, मेंबर, जिसके वजह से जो मेंबर बन जाएगा तो एक्टिव डायरेक्टरी में जितने भी यूजर बनाएंगे वो सारे के सारे यूजर यहां लॉग इन कर पाएंगे। क्लियर है? तो देखो मैं यहां पर चेंज सेटिंग और यहां से चेंज, और बताइए आपके डोमेन का क्या नाम है। तो मेरे केस में मेरे डोमेन का नाम है jetking.com। क्लियर है? एंड देन ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए आपसे jetking.com में ज्वाइन होने के लिए आपसे क्या मांग रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये परमिशन आपको डोमेन में ज्वाइन होने के लिए सीधे सीधे कर रहा है, एंटर द नेम एंड पासवर्ड ऑफ एन अकाउंट विच परमिशन टू ज्वाइन द डोमेन। तो मुझे डोमेन में ज्वाइन होना है, तो ये काम हमारा एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को हमारे डोमेन में ज्वाइन होने वाले का यूजर नेम पासवर्ड तो पता ही होगा, तो मैं वो यूजर नेम पासवर्ड डालता हूं। तो यूजर नेम क्या है भाई, और पासवर्ड hello@123 और हिट इंटर। तो ये देखिए कुछ समय लेगा, लगभग 15 सेकेंड का, और फिर ये देखिए आपके सामने एक मैसेज शो किया, वेलकम टू द jetking.com डोमेन। और ये पीसी हमारी क्या होगी, रीस्टार्ट होगी। तो ये देखिए रीस्टार्ट मांग रहा है, तो हम इसे रीस्टार्ट होकर आने देते हैं। क्लियर? तो एक काम करते हैं कि विंडोज एक्सपी की मशीन को कैसे लॉगिन कराते हैं हम लोग, ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक्सपी की मशीन, ये सेम टू सेम काम होगा जिस तरह विंडोज पर आप करते हो ना 7, सेम उसी तरह है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आईपी एड्रेस कि हमारे डोमेन में है या डोमेन से पिंग करने लायक है या नहीं, क्योंकि ज्वाइन होना है डोमेन ही में ना। तो चलो इसकी भी आईपी चेंज करते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज, टीसीपी आईपी, और यहां से 192, सॉरी यहां पर नहीं ले रहा है, सॉरी 10.2 दे दे इसका। और हमारे सर्वर के डिफॉल्ट गेटवे की क्या आईपी है, 254। क्लियर? और डीएनएस भी हमारा कौन है, 254। क्लियर? ओके करें, ओके, और इसे बंद करें, और हम लोग एक पिंग करके देख लेते हैं कि हमारा सर्वर से रिप्लाई आ रहा है या नहीं। तो हिट इंटर। तो देखो हम लोग पिंग कर रहे हैं ना सर्वर से अपने, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिस्टम विंडोज डुप्लीकेट नेम एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या है ना कि हमारे कंप्यूटर के विंडोज 7 का नाम भी PC1 है, और हमारे इस कंप्यूटर का नाम भी क्या है, PC1 है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मुझे अपना कंप्यूटर नेम चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए PC1 इधर भी है, और इसका भी नाम क्या है, PC1 ही है, देखो है ना। तो मुझे उसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम मैं रख देता हूं PC2। क्लियर है? या XP PC2। तो चलो देखो XP लिख देता हूं, XP-PC नंबर 2। क्लियर? और इसी समय हम लोग डोमेन में भी डाल सकते हैं। चलो देखो डालना चाहते हो तो इसी समय मैं डोमेन में भी डाल देता हूं। डोमेन का क्या नाम भाई, jetking.com, और ओके। तो बताइए हमारे डोमेन में यूजर नेम कौन है, गुड, एंड देन ओके। और ये देखो आपको ये भी कह रहा है वेलकम टू jetking.com डोमेन। क्लियर? ओके, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा इफेक्ट लेने के लिए, ओके, और ये रीस्टार्ट। अब चलो देखते हैं कि कितने कंप्यूटर हमारे डोमेन में ज्वाइन हुए। तो ये देखिए हमारा सर्वर मशीन। तो देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे डोमेन में ज्वाइन हुए हैं, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल,
और यहां देख रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर, इसके अंदर जाएंगे। और इसके अंदर आकर हमारा ये डोमेन है, इसको एक्सपेंड करते हैं और यहां देख रहे हो कंप्यूटर, तो इसमें इस कंप्यूटर नाम के फोल्डर में वो सारा कुछ दिखाता है जितने कंप्यूटर हमारे डोमेन में ज्वाइन हुए हैं। कितने कंप्यूटर हमारे ज्वाइन होंगे उनका इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। तो कंप्यूटर पर डबल क्लिक करो तो देखो कितने कंप्यूटर हमारे ज्वाइन हुए हैं। फिलहाल अभी एक है, क्योंकि मैंने जब तक इसको लॉगिन नहीं कराऊंगा इस विंडोज 7 की मशीन को, तब तक ये दिखाई नहीं देगा। तो देखो मैं लॉगिन करा रहा हूं, तो लॉगिन कराने के लिए सबसे पहले मुझे एक यूजर, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन कराता हूं। रुक जाओ। तो जेटकिंग पासवर्ड इसका क्या है, क्या कर रहा है, सर्वर लोड नॉट हैड कंप्यूटर दिस अकाउंट वर्क स्टेटस ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये रिलेशनशिप में अभी नहीं आया, तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको फिर से। तो मैं यहां से रीस्टार्ट कर देता हूं। अब ये डोमेन में ज्वाइन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारा 2 पीसी था, दोनों पीसी का नेम कॉन्फ्लिक्ट कर गया, इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। घबराइए मत, वो आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर से मुझे जाना पड़ेगा, डोमेन में ज्वाइन कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहले मैं ये काम कर ही लेता हूं। ऑन हो रहा है तब तक, चलो तब तक हम लोग एक्सपी को लॉगिन करा के देखते हैं। क्यों? तो देखो ये कह रहा है कि प्रेस द कंट्रोल डेल, तो मैं कंट्रोल डेल यहां पर प्रेस कर रहा हूं। देखो कर रहा है ना, तो मैंने किया। अब यहां पे क्या होगा, हमने कोई यूजर नहीं क्रिएट किया है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे पास एक यूजर रहता है, कौन? एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं चाहे तो जेटकिंग